नहीं, और जहाँ वोट खत्म तो कहता मियाँ यहाँ मुद्दा विकास का है। मोदी जी देश में विकास करे, सिवान में जो विकास किया है उसके नाम पर उसको वोट मिलेगा। सिवान में जो विकास हुआ था उसका आज तक मरम्मत नहीं हुआ। तो क्या जानकारी है? कहा यह जा रहा है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ मेरी कश्ती डूबी वहाँ पानी कम था, अपने लोगों ने ऐसा कर दिया कि ये फैसला लेना पड़ गया। अरे वहाँ जो लोग हैं वो 4 लोग हैं, 4 मामा है हिना साहब, और काफी ये चर्चा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत होता है, निर्दलीय क्या होता है? देश में मोदी का लहर है और सिवान में शहाबुद्दीन का लहर है। हम लोग युवा हैं, हम लोग का आज तक दर्शन भी सामने दर्शन भी नहीं हुआ है, कविता सिंह से दर्शन नहीं हुआ? कभी नहीं, 5 सालों में। तो अब की बार चेंजिंग के मूड में हो? बिल्कुल हिना साहब की तरफ बिल्कुल बिल्कुल मैडम। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। नवजीवन इमरजेंसी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ ICU, वेंटिलेटर, हॉट संबंधित, बंद स्पेशलिस्ट, एक्सीडेंटल ऑपरेशन, एक नॉर्मल डिलीवरी हेतु अवश्य पधारे। मिलने का पता डॉक्टर कॉलोनी, बिंदुसार बुजुर्ग, शिव मंदिर, बढ़हरिया रोड, सीवान। देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं इमरोज अहमद। 2024 लोकसभा चुनाव का सरगर्मी काफी बढ़ चुका है। तमाम प्रत्याशी जो हैं अब मैदान में उतर चुके हैं। कुछ लोगों की आधिकारिक तौर पे पुष्टि भी हो चुकी है टिकट की, कुछ लोगों की अभी नहीं हुई है। इसमें मुख्य चेहरा हिना साहब का है। सिवान की अगर बात करें और शहाबुद्दीन परिवार का नाम ना आए तो ये बिल्कुल बेमानी हो जाएगी। और आपको बता दें कि हिना साहब ने टिकट लेने के पहले या किसी के देने के पहले ही उन्होंने ये खुद ऐलान कर दिया था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। जैसे ये खबर पूरे बिहार में फैली, सियासी पारा चढ़ने लगा। जो नेता थे, जो इनको अपने ऊपर आधारित समझ रहे थे, उनके पसीने छूटने लगे। आज कई जगह प्रोग्राम उनका हो रहा है। आज यहाँ संसद में प्रोग्राम है, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह का प्रोग्राम है और क्या ये लोग चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। क्या लगता है चुनावी मैदान में हिना साहब का निर्दलीय का फैसला सही है? एकदम बिल्कुल, मैडम का जो इस बार का फैसला है बिल्कुल सही है। मैडम के साथ वैसे हम लोग सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मैडम के साथ हम लोग देखते हैं, मैडम के साथ जो व्यवहार हो रहा था पार्टी लेवल पे या जो भी, वो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन हम लोग मैडम के जो भी मैडम का आदेश होता है उसी अनुसार हम लोग चलते हैं। लेकिन इस बार जो मैडम का फैसला है बहुत ही सराहनीय फैसला है। और इस बार मैडम बहुत ही बहुमत से, क्योंकि आप युवाओं को देख रहे होंगे, युवाओं में जो भी लोग हैं सभी लोग में जो है, क्योंकि मैं विकासपुर अगर सिवान में किसी ने विकास किया कोई सांसद, तो मैडम के जो मरहूम पति थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उन्हीं का विकास, अभी तक उन्हीं का विकास दिखता भी है। सभी लोग दबे जवान जैसे भी बोलते हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष सभी लोग यही बोलते हैं कि उन्हीं ने विकास किया। और अब हम लोग जो न्यू जनरेशन, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के साथ सामने भी विकास हो। अभी तक फिलहाल हम लोग 15-20 सालों से देख रहे हैं जो भी MP, अभी तो हमारे जो वर्तमान में MP थे, उनसे तो हम लोग 5 साल में बहुमत, बहुत ज्यादा बहुमत, पूर्ण बहुमत से। मेरा नाम मनीष सिंह हुआ। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। कहा जाता है कि दामन पे ना छीट, ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो। काम भी हो गया, समझ में भी नहीं आया। आखिर इस पे क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि हमारे लिए हिना साहब ही हैं और ओसामा साहब हैं। सिवान के लिए विकास पुरुष शहाबुद्दीन साहब जो थे, जो विकास कर गए, वो अभी तक हमको देखने को नहीं मिला। और कि मैडम ने ये जो फैसला लिया सही लिया कि नहीं लिया? मैडम ने ये जो फैसला लिया सही लिया है? एकदम सही है। आपको क्यों लगता है कि सही लिया है? इसलिए कि जो भी हमारे पूरे सिवान सदर के या पूरा सिवान जिला के हमारे यहाँ जनता है, वो मैडम कहती है कि नहीं सब, हाँ हम लोग निर्दलीय उनको जिताएंगे।
इसमें कोई सूचना कोई सूचना नहीं है, कोई सोच और कोई समझ नहीं है इसमें। क्या कहेंगे आप? और काफी ये चर्चा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत होता है, निर्दलीय क्या होता है? देश में मोदी का लहर है जी। और सिवान में शहाबुद्दीन के नाम को छोड़कर सिवान में ना कभी राजनीति हुआ है और ना कभी कोई राजनीति हो सकता है। और शहाबुद्दीन साहब के नाम पर चाहे जो भी तरह से नाम लिया जाए, लेकिन बिना शहाबुद्दीन साहब के सिवान में कभी कोई राजनीति नहीं होता है और न कभी इसी का ही है। और हिना साहब का जो भी आदेश होगा हम लोग पालन करने के लिए तैयार है। वो जहाँ भी जाए, हरा जाए, नीला जाए, पीला जाए, लाल जाए, हम लोग किसी रंग से परहेज नहीं है। देश में मोदी जी और मुद्दा विकास का है। मोदी जी देश में विकास करे, सिवान में जो विकास किया है उसके नाम पर उसको वोट मिलेगा। सिवान में जो विकास हुआ था उसका आज तक मरम्मत कहा ये जा रहा है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, जहाँ मेरी कश्ती डूबी वहाँ पानी कम था। अपने लोगों ने ऐसा कर दिया कि ये फैसला लेना पड़ गया। अरे वहाँ जो लोग हैं वो 4 लोग हैं, 4 उन्हीं के आदेश का पालन हो रहा है। उन लोगों को लगता है कि हिना साहब का राजनीति खत्म हो जाएगा हम लोग छोड़ने के लिए, लेकिन हम लोग दिखा देंगे कि सिवान में शहाबुद्दीन के नाम पर ही राजनीति होता है और आगे हिना साहब ही जीत कर संसद जाएगी। लेने से नहीं लेने से यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, तो कहते हैं कि एम जहाँ वोट खत्म तो कहते हैं मियाँ अब नहीं चलेगा। नहीं, सिवान में ही राजनीति अब खत्म। तो अपना नाम बता दीजिए। हम धनेश कुमार सिंह नाम हूँ। देखा आपने धनेश कुमार सिंह तो बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे। और एक दो लोगों से जुड़ना चाहेंगे कि क्या लगता है, हिना साहब चुनावी मैदान में है, जीत आपकी पक्की है? हाँ, जीत पक्की है। यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है किस तरह का प्रोग्राम है? होली मिलन समारोह है, हम लोग उनको बुलाए हैं स्वागत करने के लिए जी। और आगे चुनाव में हम लोग को उनको मदद करना है। निर्दलीय है? निर्दलीय जी। तब भी जीत जाएंगी? बिल्कुल, इसमें कहीं कुछ संकोच नहीं है। कोई संकोच। मुद्दा क्या जो है? मुद्दा है कि शहाबुद्दीन साहब ने विकास किया था, उन्हीं की पत्नी है, आगे जो भी करेंगे उन्हीं जैसा करेंगे। ये पूरा उम्मीद है आप लोगों को? 100%। कुछ नहीं हुआ विकास, मरम्मत भी हुआ रहता तो माना जाता, लेकिन 5 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं है। जीत कर कभी आप लोगों के बीच आए कैंडिडेट जो जीती हुई थी? 5 साल में नहीं दिखी है, कभी नहीं दिखी। उनका अपना विकास हुआ है, जनता का विकास नहीं हुआ है। उनका अपना विकास हुआ है। उनका अपना विकास हुआ है, जनता का विकास नहीं हुआ है। लगता है कि अब की बार बदला ले लेना है वोट से? वोट से तो जनता तो हिना साहब को हर तरह से जी जान से मेहनत करके उनको जिताकर संसद भवन भेजेगी, लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है। कोई कहता है कि हम मोदी के नाम पे है, तो कोई कहता है कि हम लालू के नाम पे है, कोई ये नहीं कहता है कि हम अपने बल पे विकास के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। हिना साहब हिना साहब ही एक ऐसी प्रत्याशी है पूरे हिंदुस्तान में जिनका कथन है कि हमने ये विकास किया, चाहे या हमारे शहर के द्वारा इस सिवान की जनता के बीच में ये विकास किया गया है। अब की बार शहाबुद्दीन साहब के फिर आंधी चल चुकी है। आंधी नहीं है, तूफान है। तूफान है। लोग कहते हैं मोदी की लहर है, लेकिन सिवान में उनका भी लहर डूब जाएगा। मोदी का लहर काम नहीं करेगा यहाँ। सिवान में किसी का लहर काम नहीं करेगा। ओनली वन मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और ओसामा साहब का ही जलवा यहाँ पे बरकरार रहेगा। अपना नाम बता दीजिए। राजेश कुमार सिंह। देखा आपने कि राजेश कुमार सिंह थे। तमाम जो लोग थे बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे। कहीं ना कहीं जो पूर्व में सांसद जीते हैं उनका दर्शन न होना भी बहुत बड़ा मामला है और विकास तो सबसे बड़ा हावी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जहां प्रधानमंत्री का एक तरफ लहर है, यहाँ सिवान में किसी का लहर नहीं, सिर्फ शहाबुद्दीन परिवार का लहर है।